हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएमके स्पोकन क्लास में। माय नेम इज रिंकी, आई एम योर ट्रेनर। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वेरी फर्स्ट वी विल सी वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज एंड हाउ टू यूज। इसका यूज कहाँ, कैसे और कब करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम जब करते हैं जब पास्ट में कोई काम हो रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर इसका यूज होता है। इसका जो रूल है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब या फिर वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी, देन आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, आई, ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का यूज करना है। यू, वी, दे के साथ आपको वर का यूज करना है। बहुत सारे बच्चे WER वर को वेर प्रोनाउंस करते हैं, ये वेर नहीं होता है, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वर। व्हाट? वर। ओके, तो सी आई एम गोइंग, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनकी मदद से आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा है, कल मैं पढ़ा रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं। सब्जेक्ट मैं यानी कि आई। आई के साथ देखिए आप क्या यूज करेंगे? वॉज। तो आई वॉज, वॉज के बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब। और वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? टीच। और वर्ब में आपको लगानी है फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। आई वॉज टीचिंग, कब पढ़ा रही थी? कल, यानी कि जो बीत गया है, यस्टरडे। आई वॉज टीचिंग यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप मोल भाव कर रहे थे। तो आप सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। और यू के साथ देखिए क्या यूज हो रहा है? वर। तो यू वर, वर्ब क्या है आपकी? मोल भाव करना। और मोल भाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्गेन। यू वर बार्गेन, और इसमें लगाना है आपको आईएनजी, बार्गेनिंग। यू वर बार्गेनिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, सोनम गाना गुनगुना रही थी। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सोनम। किसी का नाम, जब किसी का नाम आ जाए तब भी आप क्या यूज करेंगे? वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको याद यूज करना है वॉज। तो सोनम वॉज, वर्ब क्या है? गुनगुना रही थी। सो सोनम वॉज, गुनगुनाने को हम बोलते हैं हम, और इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, हमिंग। सोनम वॉज हमिंग अ सॉन्ग, गाना गुनगुना रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बारिश हो रही थी। सो बारिश हो रही थी, इट वॉज, बारिश को हम बोलते हैं रेन, और इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि रेन एक वर्ब भी है और एक ये नाउन भी है। तो यहाँ पर एक एज अ वर्ब यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी यूज करेंगे। तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब देखिए लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होती है जहां पर नहीं आ जाता है। इसका जो रूल है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब की, सॉरी, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है वॉज या फिर वर, देन आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर आपको नॉट लिखना है, और फिर आपको लिखना है, जस्ट अ मिनट, सब्जेक्ट वॉज वर देन नॉट, देन आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, देन आपको लगाना है, लिखना है ऑब्जेक्ट। ओके डियर, तो सेंटेंस है, मैं हसमुख से बात नहीं कर रही थी। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं, आई। आई के साथ आप लिखेंगे वॉज, आई वॉज, वॉज के बाद देखिए क्या लगा है? नॉट, आई वॉज नॉट। बात करना, वर्ब क्या है कि बात करना, आई वॉज नॉट, बात करना टॉक, इसमें लगाना आई एन जी। किससे बात नहीं कर रही थी? हसमुख से। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू जोवियल। ओके डियर, द नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? आप मीन्स यू, और यू के साथ आप क्या लिखेंगे? वर,
वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद देखिए वर्ब, और वर्ब क्या है? बात करना। टॉक, टॉक में लगाना है आईएनजी, वर्ब में लगानी है फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी। यू वर नॉट टॉकिंग मेरे बारे में, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। जब हम किसी के बारे की बात करें, बारे में, तो वहां पर अबाउट आता है। मेरे बारे में अबाउट मी, आपके बारे में अबाउट यू, उसके बारे में अगर वो लड़का है तो अबाउट हिम, लड़की है तो अबाउट हर। ओके, चलिए यहाँ पर ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जहां पर ऐसे भी पास्ट कुछ सेंटेंस होते हैं जो पास्ट सिंपल के साथ साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आता है। जी हाँ, जैसे when she came to me I was talking to my brother। when means जब, she came to me वह मेरे पास आई। अब ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका पास्ट सिंपल का है, और दूसरा जो है आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, और ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, मैं अपने भाई से बात कर रही थी। मतलब पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस भी साथ में आते हैं। यहां पर देखिए, जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हो तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल माई मदर सिंगिंग अ सॉन्ग आई वॉज प्लेइंग, मीन्स जब मेरी मम्मी सिंगिंग अ सॉन्ग गाना गा रही थी तो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाइल आई वॉज कुकिंग फूड। वाइल मीन्स जब, मैं कॉल आई, वॉज मीन्स था, जब मैं खाना पका रही थी, कुकिंग फूड खाना पका रही थी। माई हस्बैंड वॉचिंग, माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मेरे हस्बैंड टेलीविजन देख रहे थे। मैं खड़ा था, देखिए कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे नहीं होता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में होता है कि हम उसको कैसे यूज करें और वॉज वर्ब कैसे लगाएं। देखिए जैसे यहाँ पर है मैं खड़ा था, यहाँ पर रहा था, रही थी नहीं है, फिर भी क्या है, पास्ट में वो काम जारी था, वो काम हो रहा था। तो वो रहा रही नहीं थे तब भी आपको यहाँ पर वॉज वर्ब लगाना है, और वर्ब में आईएनजी लगानी है। जैसे मैं खड़ा था तो सब्जेक्ट है आई के साथ आपको यूज करना है वॉज, और खड़ा स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग। मैं चेयर पर बैठा था तो मैं आई बैठा था, वॉज आई वॉज बैठना, सिटिंग ऑन द चेयर, आई वॉज सिटिंग ऑन द chair। Okay dear, so the way you can make many and many sentence, now I'm going to teach you interrogative sentence। Now guys I'm going to teach you interrogative sentence। So interrogative means जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, किस लिए, कहां जैसे शब्द आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं interrogative sentence। यहाँ पे मैंने रूल लिखा है was, were, subject, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे was, were आपको जब लिखना है जब क्या, क्यों जैसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे, तो क्या, क्या शब्द पहले है तो इसीलिए आपको was या were में से एक को लिखना है। अब was were आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है आप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले वर, वर के बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, लिखिए यू, वर यू। फिर क्या है हमारा वर्ब, वर्ब है सीखना, तो सीखने को हम बोलते हैं लर्न, और लर्न में हम लगाएंगे आईएनजी, वर यू लर्निंग, सीख रहे थे। फिर क्या है आपका देखिए ऑब्जेक्ट, क्या सीख रहे थे, इंग्लिश, तो वर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रिया पैसा मांग रही थी, क्वेश्चन वर्ड पहले है, सब्जेक्ट हमारा है रिया यानी सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज, तो वॉज पहले लिखना है आपको, फिर रिया
वर्ब क्या है आपका? मांगना, आस्क, और इसमें आपको लगाना है ING। वॉज रिया आस्किंग, ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा। वॉज रिया आस्किंग मनी, क्या रिया पैसा मांग रही थी? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? तो जब डियर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाए, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, जब बीच में आ जाता है तो इसके हम उठाकर इसको पहले ले आते हैं। और ये चीज मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, अगर आपने ना देखी हो तो आप इसको जरूर देखें। तो इसको हम यहां ले आएंगे, तो हम क्यों को बोलते हैं वाई। वाई, अब सब्जेक्ट क्या हमारा? आप, यानी कि यू, इसलिए हम लगाएंगे वर। वाई वर यू, वाई वर यू, झूठ बोलने को हम बोलते हैं लाई, और इसी में हम लगा देंगे ING। वाई वर यू लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? आप इसको टेल अ लाई भी कर सकते हैं, टेल अ, सॉरी टेलिंग अ लाई, क्योंकि ING लगाना है इसमें, टेलिंग अ लाई। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जी हाँ, आप लाई, लाई में ही ING लगा सकते हैं, या फिर आप अलग से टेलिंग अ लाई भी लिख सकते हैं। देयर आर टू वेज। तो नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ, इसकी मीनिंग आपको पहले लिखनी है, इसको आप पहले ले आइए। कहाँ को हम क्या बोलते हैं? वेयर। आप है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर लिखे यहां पर, वेयर वर। अब लिखिए सब्जेक्ट यू। अब जाना, वर्ब क्या है आपकी? जाना, तो गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। नेक्स्ट देखिए, वे, वो भीख क्यों मांग रहा था? वो भीख क्यों मांग रहा था? क्यों को पहले ले आइए, वाई, वाई वॉज ही, मांगना, भीख मांगना, बेगिंग, वाई वॉज ही begging. Okay dear, so the way you can make many and many sentence. Now I am just going to do some practice. चलिए कुछ practice करते हैं sentence की, which will help you to speak more, जो आपको मदद करेंगे ज्यादा से ज्यादा sentence बोलने में। तो first of all I am going to start the practice of affirmative sentence। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो I was teaching English, मैं डांस कर रही थी, I was dancing। अब निगेटिव में आते हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं मोबाइल का यूज नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या आप जा रहे थे? वर यू गोइंग, क्या आपके पापा मुझे बुला रहे थे? तो क्या आपके पापा मुझे बुला रहे थे? वॉज योर फादर कॉलिंग मी? तो द वे यू कैन मेक मैनी सेंटेंस। सो डियर, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।